Good morning, class 4th students. This is your lecture 7 of unit 5. Students, open your book and go to page number 98. Exercise 5.2. Write first four fractions equivalent to 3 by 5, 4 by 7, 5 by 8, 9 by 11. आपको इन नंबर्स के फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं. ठीक है, यहाँ पे लिखने हैं. हम समझ लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं. टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ अ गिवन नंबर we multiply both the numerator and the denominator by the same non-zero numbers. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. फाइंड फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 2 by 3. तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, पहले हम न्यूमरेटर 2 इंटू 2 कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 by 6. ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, न्यूमरेटर का इंटू करेंगे 3 में, फिर डिनोमिनेटर का इंटू कर देंगे हम 3 में. 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 by 9. फिर 2 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 by 12. फिर 2 इंटू 5, 3 इंटू 5 10 by 15. हमें फोर फ्रैक्शंस फाइंड करने थे तो हम सिर्फ इसको 4 टाइम्स करेंगे. अगर हमको 5 या 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने होते तो हम क्या करते, हम इसी को आगे कंटिन्यू करते. हम करते थे 2 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 6 इक्वल्स टू कितना हो जाता है ये आपका 12 अपॉन 18. ओके, ये आपका 5 टाइम्स हो जाता है अगर आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने होते हैं. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपको 6 करने होते अगर तो कितना हो जाता, तो हम इसी को आगे करते फिर कंटिन्यू कर देते. 2 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 7 इक्वल्स टू 14 बाई 3 इंटू 7 21. 14 बाई 21. ये 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाते हैं किसके 2 by 3 के. हम क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे. हमें 3 by 5 को 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं. तो हम क्या करेंगे, इधर देखिए, हम पहले 3 का इंटू कर देंगे, न्यूमरेटर का इंटू करेंगे 2 में, फिर डिनोमिनेटर का इंटू करेंगे 2 में. कितना आ जाएगा 6 by 10. फिर 3 इंटू 3, 5 इंटू 3 न्यूमरेटर का इंटू किया, फिर डिनोमिनेटर का इंटू किया. कितना आ गया, पहले 2 में किया, फिर 3 में किया, फिर 4 में किया, फिर 5 में किया, है ना. फिर ये आ गया 9 by 15. फिर 3 का हम 4 में कर देंगे, ये 12 हो जाएगा. 5 इंटू 4 20. तो 12 by 20. 3 इंटू 5, 5 इंटू 5 15 अपॉन 25. ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे 3 अपॉन 5 के. 6 अपॉन 10, 9 अपॉन 15, 12 अपॉन 20, 15 upon 25 are the equivalent fractions of या 4 3 upon 5. ओके, अब हम इसके देख लेते हैं 4 by 7. तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 इंटू 2, न्यूमरेटर से पहले करेंगे इंटू, फिर डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे 7 इंटू 2. कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 7 इंटू 2 14, 8 by 14. नेक्स्ट 4 इंटू 3, फिर 7 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, 7 इंटू 3 21,
12/21। फिर 4 × 4 7 × 4 4 × 4 16 7 × 4 28 16/28 4 × 5 7 × 5 equals to 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 बाई 7 × 5 35 20/35 तो 8/14 इज इक्वल टू 12/21 इज इक्वल टू 16/28 इज इक्वल टू 20/35। ओके, ऐसे ही आपको सी एंड डी ये होमवर्क में करने हैं। So students, lecture 7 is complete. Thank you class. Have a good day.